Hi guys, and welcome to another episode of the Slower Bouncer. Uh, First of all, सॉरी बोलना चाहूँगा लास्ट दो मैचेस कवर नहीं कर पाया मैं। जीटी वर्सेस पीपीकेएस पंजाब, जीटी वर्सेस पंजाब और डीसी वर्सेस एलएसजी। बट इस एपिसोड में उन 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 दोनों मैचेस के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा टच बेस करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बट ये वाला एपिसोड जो है वो बेसिकली एक ओवरव्यू है। पहले 5 मैचेस हो चुके हैं। हर एक टीम जो 10 की 10 टीम्स हैं उन सबका एक-एक मैच हो चुका है। क्या रिजल्ट रहा है, कैसे रहे हैं ये पहले 5 मैच, कौन रहा है टॉप परफॉर्मर, कुछ कुछ अच्छी, कुछ बुरी परफॉर्मेंस, कुछ फनी परफॉर्मेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं टू द पिच। ऑलराइट गाइस, तो 5 मैचेस हो चुके हैं। सारे 10 के 10 टीमों के एक-एक मैच हो चुके हैं और पहले हम टेबल की तरफ देख लेते हैं, पॉइंट्स टेबल की तरफ। तो ऑब्वियसली राजस्थान राइट देयर ऑन द टॉप विद अ मैसिव 4.171 नेट रन रेट। उनकी जो इतनी बड़ी मार्जिन से चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने हराया था। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनकी पॉजिटिव इतनी है, तो वही में उसी उसी फिगर्स में चेन्नई सुपर किंग्स की नेगेटिव में है -4.171। ये बहुत ही ज़्यादा लो रेटिंग है। आई डोंट नो कितने मैचेस चेन्नई को लग जाएंगे सिर्फ इस एक माइनस के डेफिसिट को पूरा करने में। देखिए, करने को ये सीएसके एक ऐसी टीम है जो शायद एक मैच में इसको जीरो पे लाके या पॉजिटिव में भी ले आए। थोड़ा मुश्किल है बट कर सकते हैं। बट आइडियली देखें तो इट माइट टेक देम अ व्हाइल। इट्स नॉट लाइक दे कैन नॉट डू इट, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। मे बी 3 से 4 मैचेस लगातार जब वो जीते बड़े मार्जिन से, तब सीएसके के लिए थोड़ा सा शायद होगा कि इस डेफिसिट को पार कर सकें। राइट, देन यू हैव दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने एलएसजी को हराया था। देन देन यू हैव मुंबई इंडियंस on fourth and Punjab Kings on fifth, and then of course GT, KKR, LSG, Sunrisers Hyderabad, and Chennai Super Kings at the bottom. तो ये अभी तक का स्टैंडिंग है। ऑब्वियसली अभी तो सिर्फ पहले 5 मैचेस हुए हैं, सारे टीम्स के एक एक मैचेस ही हुए हैं। हाउएवर इन 5 मैचेस में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बाहर निकल के आई हैं, देखने को आई है। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे प्लेयर्स से, टीम्स से, इंडिविजुअली। किसी कोई कोई उन पे खरे उतरे हैं, कोई कोई बिल्कुल उतर ही गए हैं। नहीं, उतना उतना एक्सपेक्टेशंस वो लोग पार नहीं कर पाए। तो उस उन्हीं के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे इस एपिसोड में, और देखेंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है, क्या वो चीज़ें चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली बात करेंगे जो कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जिनसे एक्सपेक्टेड था और उन्होंने किया, किसी से था उन्होंने नहीं कर पाए। नंबर वन पे ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट विद नन अदर देन द चाइल्ड प्रोडिजी, द वैभव सूर्यवंशी। आई थिंक उनसे कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस चल ही रही थी कि कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा खेलेंगे, क्योंकि अभी पिछले आईपीएल में उन्होंने जो अपनी धमाकेदार एंट्री करी है, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी लगाकर, फिर उसके बाद में उसके साथ पिछले सीजन खत्म होने के बाद से और इस सीजन तक बीच में इस पूरे एक साल में काफ़ी सारे उन्होंने टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो वो कंसिस्टेंसी रही है। He's been that consistent with his performance. So despite having a very aggressive approach in his batting, he still have managed to keep that consistency. Of course, it's a high risk, high gain kind of a game that he plays. But he's been consistent. पहले ही मैच में 15 बॉल में हाफ सेंचुरी लगाई और
गेम को एक तरीके से दूर लेके चले गए सीएसके से। तो संजू सैमसन के लिए शुरुआत वैसी रही नहीं जैसा मे बी वो खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नहीं हो पाया। बट ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, अभी बहुत सारे मैचेस होने बाकी हैं। अब बात करें अगर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की, तो काफी सारी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग टेक जो देखने में, एक जो ट्रेंड इन 5 मैचेस में दिखा है, वो ये है कि सारे मैचेस में जिस भी टीम ने टॉस जीता है उन्होंने बॉलिंग ली है एंड दे हैव वन। So in all 5 matches, the team that has won has opted to bowl, irrespective of on which ground they are playing. All of them have opted to bowl, and all of them have won. So all the teams who have chased have won in all 5 matches. So this goes to show that if your team is structured in a manner where you are heavily reliant only on your batting, uh, थोड़ा गड़बड़ है। यू हैव टू हैव अ वेरी सॉलिड बॉलिंग अटैक। आई मीन अगर मैं एसआरएच की बात करूं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, पहले वीडियो में इस बारे में बात भी करी थी कि one of the biggest reasons why SRH lost that match against RCB was because of uh, the thinness of their bowling attack, right? और यही ट्रेंड देखने को मिला है। आप मतलब आरआर और सीएसके वाला ही मैच अगर देख लीजिए, तो इट वाज आरआर bowling which set things up in the power play itself. I mean, नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर ने जो धुआंधार बॉलिंग करी है, पावर प्ले में ही 4 विकेट उड़ा दिए थे सीएसके के, एंड द गेम वाज ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड फॉर सीएसके देन एंड देयर। सो बॉलिंग अटैक, अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो बॉलिंग अटैक आपकी टीम का बहुत तगड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक सारी टीम्स जो हैं वो इस चीज़ पे ज़रूर नज़र मारेंगी, ज़रूर नज़र डालेंगी, और इस चीज़ पे ज़रूर काम करेंगी कि आने वाले मैचेस में, नाउ इन द सेकेंड राउंड ऑफ द बाउट, they would want to have a more balanced side and not just rely heavily on their batting. They would want to have a good bowling attack also, maybe more of the all-rounders, or maybe a stronger bowling lineup, uh, because no matter how much you score, right, how big you score, no score is non-chaseable. I mean, if you look at the MI versus KKR match, KKR scored to 224 odd runs, and although it went till the last over, but I think MI sort of chased that total down quite comprehensively, and that was all because of a record-breaking first wicket partnership between Rohit Sharma and Ryan Rickelton. Um, but having said that, it's like you have to have a good bowling lineup, right? KKR के साथ में भी यही issue रहा था. They had a very thin bowling lineup. Anyway, so अब अगर बैटिंग परफॉर्मेंसेस की बात हम कर ही रहे थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने अभी बात करी थी the biggest partnership so far, first wicket 148 runs, massive partnership, Rohit Sharma and Ryan Rickelton. Ryan Rickelton, a solid South African wicketkeeper batter. He is the top scorer right now. एक ही रन ऊपर है वैसे तो ईशान किशन से, but he's the orange cap holder right now. And ईशान किशन ने भी अच्छी बैटिंग करी थी. He scored an 80, but it was in a losing cause. You have, of course, Rohit Sharma, who again scored a blistering 78 at a strike rate of 205. I mean, क्या मजा आया था रोहित. I mean, it is always so good to watch when Rohit Sharma is hitting sixes like the like those that he hit against in the match against KKR. मजा ही आ जाता है एकदम ही. बट स्ट्राइक रेट्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली टॉप पे जो है वो तो भैया वैभव सूर्यवंशी हैं. 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है लड़का. एनीवे, जितना उसके बारे में बात करें उतना कम ही है. अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की, तो एज ऑफ नाउ द टॉप लीडिंग विकेट टेकर, तो ऑब्वियसली आई मीन देर आर ऑलमोस्ट 5 to 6 बॉलर्स जो कि 3 विकेट्स पे हैं अभी.
However, Jacob Duffy, first match, RCB versus SRH. What a performance for the New Zealander, and that too in his IPL debut. I mean, it was a dream debut, I would say. As of now, 7.33 की average say obviously he's the purple cap holder, followed by two Delhi Capital bowlers. One was Lungi Ngidi and T Natarajan. नटराजन को तो बड़े टाइम बाद देखा यार, ये बंदा कहाँ गायब हुआ था, कुछ पता ही नहीं है कहाँ रहता है. आई मीन, इफ यू रिमेम्बर 2020 2021 ऑस्ट्रेलिया सीरीज, दिस गाय वाज देयर, एंड somehow he just phased out, but it was so great to see him again, uh, back on the field, back on the track, bowling such tight length, such tight lines, and a great bowling performance by T Natarajan as well. सो ये थे फर्स्ट 5 मैचेस के बेस्ट परफॉर्मेंसेस, लोएस्ट परफॉर्मेंसेस की थोड़े से डिस्कशन. अब ये, इससे पहले कि मैं वीडियो एंड करूं, जस्ट एक मैं चीज डिस्कस करना चाहता हूं थोड़ा सा. while I was watching the DC versus LSG मैच the other day, और उससे पहले पंजाब का और जीटी का मैच मैं देख रहा था. एक तो पंजाब की अच्छी खासी जर्सी चल रही थी, रेड कलर में, रेड शेड्स में, रेड गोल्डन शेड्स में, लास्ट सीजन में बड़ी, उससे पहले के सीजन में अच्छी शेड्स चल रही थी. अभी ये अचानक से पता नहीं इन लोगों ने क्या उसमें रायता फैला दिया. आई मीन, अभी अगर मैं पंजाब अ, पंजाब किंग्स का अगर मैं जर्सी पैटर्न देखूं, तो अगर अगर मतलब उसमें ये है कि मान लो पंजाब और डीसी का मैच अगर चल रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में भी आएगा कि भाई कौन सी टीम का प्लेयर कहाँ, कौन सा डग आउट है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के शेड ऐसे मिक्स एंड मैच हो रहे हैं, है ना. और इनफैक्ट डीसी का तो ऐसा लग रहा है कि भैया वो पंजाब की जर्सी है और मुंबई की जर्सी है, इसको अगर मिक्स कर लो तो ये आपकी डीसी की जर्सी हो गई, ठीक है. तो सारे एकदम ब्लू 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 होके, जीटी अपना बढ़िया ग्रे पे टिकी हुई है, जब से शुरू हुई उन्होंने ग्रे पे रखा रखा हुआ है अपने आप को. राजस्थान रॉयल्स भी अपना पिंक और ब्लू के शेड में चलती रहती है. सीएसके येलो पे बैठी हुई है. एसआरएच अपने ऑरेंज पे बैठी है. ये मुंबई इंडियंस ऑफ कोर्स वो शुरू से ब्लू पे है, बट ये है कि ये डीसी डीसी ने, और स्पेशली डीसी भी, चलो वो ब्लू एंड रेड का शेड उनका चलता रहता है, बट पंजाब ने पता नहीं क्या अपनी जर्सी के साथ रायता फैला दिया है. बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा कर दिया है. अच्छा खासा शेड उनका चल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि, पहले तो मुझे लगा था कि ऐसा तो नहीं कि कहीं दिल्ली कैपिटल्स का मैच हो रहा है, क्योंकि वो जर्सी देख के लग रहा है जैसे दिल्ली कैपिटल्स का मैच हो रहा है, पता. फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, पंजाब का ही मैच चल रहा है. और भैया कल एलएसजी का मैच, मतलब क्या बार्सिलोना की टीम आ गई है या कौन दर्जी है इनका, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है. ये कौन स्ट्राइप्स वाले ऐसे इनकी जर्सी स्टाइल लेके आ गया है, आई डोंट नो. जो फर्स्ट सीजन में इनकी ब्लू, स्काई ब्लू वाली जर्सी चलती थी, आई डोंट नो क्या, व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट. अच्छा खासा वो तो चल रहा था, मतलब पता नहीं, एलएसजी का कुछ अलग ही जर्सी का वो हो गया है कलर. इनफैक्ट कल जब एलएसजी और डीसी का मैच चल रहा था, तो क्योंकि जस्ट बिकॉज एलएसजी के जर्सी में स्ट्राइप्स हैं, लाइंस बने हुए हैं, तो ठीक है, वो डिफरेंशिएट होता है, हो पा रहा था. अदरवाइज सेम पंजाब किंग्स जैसा ही वो कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई पंजाब किंग्स है कि डीसी है, वैसे ही डीसी और एलएसजी. तो ये पंजाब, डीसी, दिल्ली और लखनऊ, भैया नेक्स्ट, अब तो तुमने कर लिया तो कर लिया, नेक्स्ट सीजन में थोड़ा अपने पैटर्न पे आ जाओ. थोड़ा जर्सीज थोड़ी ढंग से रखो कि भाई कुछ तो सब, इतने सारे कलर्स हैं, कोई भी कलर ले लो भैया, सबको ब्लू रेड पे ही जाना है, सबको ब्लू रेड पे ही जाना है. कोई ग्रीन ले लो, ठीक है, आरसीबी यूज करती है ग्रीन, बट वो एक मैच के लिए करती है. आप लोग ले लो, ग्रीन कर लो, पर्पल कर लो, कुछ भी कर लो भैया, बट इन सब अलग अलग पैटर्न से कुछ, ये सेम पैटर्न से तो हटो, ठीक है ना. समझ में तो आए कौन सी टीम कहाँ खेल रही है, को समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी टीम कहाँ खेल रही है. अगर आपको भी ऐसा लग रहा है या आपकी भी यही ओपिनियन है, तो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा कि आपकी इन जर्सीज को लेके क्या व्यूज है. और
बाकी आईपीएल काफी इंटरेस्टिंग नोट पे स्टार्ट हुआ है, मजा आएगा आगे देखने में। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट मैच, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स। तब तक के लिए क्रिकेट खेलते रहिए, क्रिकेट देखते रहिए, और याद रखिए सबसे खतरनाक डिलीवरी वो नहीं होती जो सबसे तेज होती है, सबसे खतरनाक डिलीवरी वो होती है जो समझ में ना आए, लाइक अ स्लोअर बाउंसर।